डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम रेलों को देखें तो रेलें पैसेंजर्स को लेकर जाती है, कोचेस लेकर जाती है। विराम। रेलवे का इंटरनेशनल इतिहास भी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी रेल जाती है। विराम। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भारतीय रेल भी है और अंतर्राष्ट्रीय रेल भी है। विराम। यह कई राज्यों को भी आपस में जोड़ती है। विराम। जैसा आज माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि करीब 2 करोड़ लोग प्रतिदिन रेलों से सफर करते हैं। विराम। इसलिए रेलवे का बहुत महत्व है। विराम। देश के कोने कोने में रेलों का जाल बिछा हुआ है। विराम। इसलिए रेलवे के प्रति बहुत सी अपेक्षाएं लोगों के मन में हैं। विराम। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस देश के वासी हैं। विराम। हम नहीं चाहते कि सरकार का कोई नुकसान हो। विराम। रेलवे की बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत से वृक्ष, बहुत से पेड़ ऐसे ही कटे पड़े हैं, लेकिन कभी भी रेलवे ने चिंता नहीं की है कि उनको उठाकर बेचकर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। विराम। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपका जो समय है वह आजकल वेस्ट बंगाल में ज़्यादा लग रहा है। यह इतना बड़ा मंत्रालय है, यह गौरव का मंत्रालय है, इसलिए आप पूरा टाइम इस मंत्रालय को देकर इसकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। विराम। पैरा। श्रीमान, मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है। विराम। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा उत्तर प्रदेश की होती है। विराम। इसका कारण है कि रेल मंत्री ज्यादातर या तो बंगाल से बने या बिहार से बने। विराम। रेल विभाग ने उत्तर प्रदेश को उपेक्षित कर दिया है। विराम। हमारी यादाश्त में पंडित कमलापति जी उत्तर प्रदेश से रेल मंत्री थे। विराम। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पंडित कमलापति जी रेल मंत्री रहे। विराम। कुछ दिन हमारे उत्तर प्रदेश के महावीर प्रसाद जी भी राज्य मंत्री रहे। विराम। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से कई ट्रेनें चलाई गई। आप पिछले बजट को देखिए। विराम। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया। अगर लखनऊ से देहरादून के बीच जाना चाहे तो 2 राज्यों की राजधानियों लखनऊ से देहरादून के बीच जाने के लिए बाबा आदम के जमाने की चली दून एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस मात्र
2 ट्रेनें हैं जिनसे हम वहां जा सकते हैं। विराम पैरा श्रीमान, अगर हम रेलवे की पेंट्री देख लें तो वहां इतनी गंदगी है कि कोई पैसेंजर खाना नहीं खाएगा। विराम कई बार अखबारों में यह बताया गया कि शताब्दी में जो फल परोसे जा रहे हैं वे सड़े हुए और खराब हैं। पता नहीं वे किस तरीके के हैं। विराम अब शायद आपने यह निर्णय लिया है कि आप इन सारी चीजों पर कड़ाई करेंगे, लेकिन यह कड़ाई अब करेंगे अगर हमें रेलवे में भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो फिर वहां पर अच्छा खाना मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो लगभग 498 करोड़ रुपए का भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से धन मांगा है, उससे मैं सहमत हूं। वह धन उन्हें जरूर आवंटित किया जाए। विराम लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत समय से बाकी पड़े हुए हैं और रेलवे के पास एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां से धन लाया जा सकता है। विराम यह सवाल मैंने रेलवे कन्वेक्शन कमेटी में भी उठाया था जब मैं वहां पर था। विराम रेलवे की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसका कोई स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ है। विराम अगर रेलवे की प्रॉपर्टी का स्टॉक टेकिंग कराया जाए कि कहाँ कितनी रेलवे की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो उससे बहुत सा धन एकत्रित किया जा सकता है जिससे रेलवे के एक्सपेंशन के लिए अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। विराम पैरा इसी प्रकार से जब से कुलियों का गैंग मेन बनाने का कार्य किया गया तब से कुलियों की बहुत कमी हो गई है। विराम जब महिलाएं और बुजुर्ग ट्रेनों में चलते हैं तो सामान वगैरह उठाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। विराम तो कुलियों के लिए नए लाइसेंस दिए जाएं और कुलियों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को समुचित सुविधा प्राप्त हो सके। इन्हीं चीज़ों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि रेलवे के जो ओवरब्रिज के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी कराया जावे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर और कानपुर में विशेष रूप से उस ओर भी ध्यान दिया जाए। वहाँ के ओवर ब्रिजेस जल्दी पूरे किए जाएं और यह कार्य आगे बढ़ाया जाए। विराम पैरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य रहा है। विराम बिहार आपका भाई ही रहा है क्योंकि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक रहे हैं। हमने रेलवे में 98,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। विराम हमने
वहां 5 प्रोजेक्ट्स चलवाए विराम। ऐसा नहीं कि उनका केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि उन सभी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी हो गई थी विराम। इन सभी के लिए पैसा सेक्शंस हो गया था कि आप 5 फैक्ट्री वहां लगाएंगे विराम। जब हमने आपसे सवाल पूछा था तो आपने 2010-11 में एक फैक्ट्री चालू करने की बात तो कही, लेकिन बाकी 4 के बारे में कुछ नहीं कहा विराम। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बिहार बहुत पिछड़ा है, इसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिए विराम। मंत्री महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पटना के दानापुर के DRM से मिलने गया था विराम। मैंने उनसे कहा कि जो ट्रेनें पटना से बक्सर, पटना से मोकामा और पटना से गया जाती है, जब ये ट्रेनें दिन में चलती है तो उनको गांव के लोग कहीं भी बिना स्टेशन के हाथ देकर रुकवा देते हैं विराम। कहते हैं गाड़ी रोको, हम आ रहे हैं, और वहां वे चाहते हैं उतर जाते हैं विराम। पैरा। उपाध्यक्ष जी, मैं विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिनके अंदर आज़ादी के 60 सालों के बाद भी रेल सेवा नहीं है विराम। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे हिस्से हैं जहां रेलवे की सेवा नहीं है। संपूर्ण विराम।